हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इन फिगर 12.31 अ स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। इफ ओ ए, ये जो ओ ए है, ओ ए क्या हुई आपकी स्क्वायर की साइड हुई, ये कितनी दी है आपके पास यहाँ पे, ये ओ ए 20 सेंटीमीटर दी है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि जब आप सॉल्व करोगे तो 3.14 का यूज करना पाई की वैल्यू को। अब देखो आपका ये जो शेडेड रीजन है, पहले देखो किसके अंदर है, क्वाड्रेंट के अंदर है। और क्वाड्रेंट से जब हम इस स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ शेडेड रीजन रह जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारी माइंड में इतनी सी बात तो आ गई कि हम शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से हम क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम वही लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्लैरिटी के लिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा आपका, इसमें कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सॉरी यहाँ पे क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, पहले क्वाड्रेंट समझ लो जिनको नहीं पता। क्वाड्रेंट होता है आपका, जैसे सर्कल है, सर्कल को जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हर पार्ट क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, तो एक तरह से ये जो क्वाड्रेंट है ये क्या हुआ, सेक्टर का, सेक्टर की तरह ही है, ये सेक्टर है ये। ठीक है, लेकिन इसको क्वाड्रेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फोर्थ पार्ट होता है सर्कल का। और यहाँ पे एंगल कितना बनता है, टोटल सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। तो क्वाड्रेंट का एंगल क्या हुआ, 360 डिग्री बाय 4 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो याद रखना हमेशा कि आपका क्वाड्रेंट क्या होता है, यहाँ क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है, सेक्टर एंगल क्वाड्रेंट का कितना होता है, 90 डिग्री। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया क्वेश्चन को रीड करते ही कि हमने कैसे निकालना है। उसके बाद है कि अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो आप निकाल सकते हो, लेकिन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर क्या होगा, आर थीटा, चलो ठीक है, क्वाड्रेंट में 90 होता है, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करेंगे, लेकिन आर क्या है इसमें, आर नहीं दिया। आर क्या हो सकता था, देखो आर आप देखो तो जो क्वाड्रेंट की साइड्स होती हैं वो ही आपका आर होता है। ठीक है, वही आपका रेडियस है। तो ना हमारे पास ओपी गिवन है, ना हमारे पास ओक्यू गिवन है, तो हमें रेडियस तो निकालना है। तो रेडियस कैसे निकलेगा, एक यहाँ पे बीच में लाइन दी है ओबी, तो देखो ओ भी क्या है, सेंटर है यहाँ पे, और बी कहाँ लाई कर रहा है, आपका क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो ओ बी क्या हुआ, रेडियस हुआ। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब ये जो OB है ये सिर्फ रेडियस ही नहीं है सेक्टर का, लेकिन ये और क्या है, ये डायगनल भी है, किस चीज का, स्क्वायर का डायगनल भी है। अच्छा, स्क्वायर में यहाँ कितने डिग्री का एंगल होता है, साइड्स के बीच में 90 डिग्री का होता है। तो हम इसको लिख लेंगे, बिकॉज एंगल ए ओ ए बी कितना हुआ आपका, 90 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी में आपका क्या बन जाएगा, ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल थी, पाइथागोरस आपकी यूज होगी यहाँ पे। ओ ए कितना है, 20 सेंटीमीटर का स्क्वेयर प्लस 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे,
400 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, OB स्क्वायर। तो OB कितना आ जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका भी है, लेकिन मैंने थोड़ा आपको डिटेल में बता दिया, अभी वो भी बता दूंगी, फिर जो आपको अच्छा लगेगा आप वो करना। तो 2 इंटू 20 इंटू 20, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर बाहर आ गया, तो ये हो गया अंडर 20 इंटू अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। और मैंने अभी आपको एक बात बोली कि ये जो OB है वो क्या होता है, डायगनल भी होता है, डायगनल भी था आपका किसका, स्क्वायर का। तो डायगनल ऑफ स्क्वायर, डायगनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला भी आप इसमें डायरेक्ट यूज कर सकते हो। डायगनल ऑफ स्क्वायर होता है अंडर रूट 2 इंटू साइड, ठीक है। आप डायरेक्ट आप देखो यहाँ पे आया भी अंडर रूट 2 इंटू साइड, आपके 20 सेंटीमीटर थी, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में करवा दिया कि अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ तो आप इस तरह से कर सकते हो। ये यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी तो आपकी यहाँ पे पाइथागोरस यूज हो रही है, जिससे OB आपका निकल आया। और OB क्या था, सेंटर से लेके और सर्कल क्वाड्रेंट के किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस था, तो ये क्या हुआ, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट भी हुआ, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं आगे। अब तो हमारे पास सारी चीजें आ गई यहाँ पे, इसलिए रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देते हैं या स्मॉल r से भी कर सकते हैं। 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर आया। सेक्टर एंगल कितना होता है, सेक्टर एंगल क्वाड्रेंट का होता है, अभी आपको बताया था कितना होता है, फोर्थ पार्ट होता है, तो एंगल को भी हम फोर्थ पार्ट में ही लेते हैं। 90 डिग्री हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर यही कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, 90 अपॉन 360 इंटू पाई 3.14 बोला था हमें क्वेश्चन में यूज करने के लिए, 20 अंडर रूट 2 इंटू 20 अंडर रूट 2। इसको जब आप कैंसिल करोगे ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो 3.14 इसको हम अपॉन में कर लेते हैं यहाँ पे, एक 4 ये था आपका यहाँ पे, इंटू 4 अपॉन में, इंटू 20 इंटू 20 400 हो गया, और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 हो गया, ठीक है। ये कैलकुलेट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो, आपको यूज करने के लिए बोला था 3.14। नहीं भी अगर एग्जाम में दिया होगा आपके पास, तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी अच्छे से कैलकुलेशन की, तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि यहाँ पाई क्या लेना था, 3.14 लेना था। उसके बाद हमें यहाँ पे देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल दिया, अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था, साइड इंटू साइड, साइड कितनी थी इसकी, 20 सेंटीमीटर थी ना। अब देखो ये गिवन है, OA गिवन है, मतलब कि साइड ऑफ द स्क्वायर गिवन थी, तो 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें हम तब कैलकुलेट कर रहे हैं जब हमने स्टार्टिंग में ऑब्जर्व कर लिया है कि कैसे निकलेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्वाड्रेंट से, जब आप स्क्वायर का एरिया माइनस करोगे। इसलिए हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हैं, हम 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। therefore area of shaded region, area of shaded region हमने सबसे स्टार्टिंग में लिख दिया था कि क्या था, तो एरिया ऑफ सेक्टर 628 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें जो मेन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस था वो यही था कि हमें रेडियस फाइंड आउट करना था, और रेडियस क्या होगा, या तो OP या फिर OQ होना था, या फिर सेंटर से निकली हुई ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करे, वो थी आपकी OB, ठीक है। तो यही था इस क्वेश्चन में जो एडिशनली आपको फाइंड आउट करना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।